आइए उत्तरी अटलांटिक महासागर की जलधाराओं को देख लेते हैं। ये अटलांटिक महासागर है, ठीक है, आप सभी को पता होगा। तो अटलांटिक महासागर के बीचों बीच से ये जो रेखा आपको दिख रही है, ये डॉटेड लाइन, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा यानी कि विषुवत रेखा है। तो विषुवत रेखा के यहाँ उत्तर में, विषुवत रेखा से सट करके अटलांटिक महासागर में यहाँ पूरब से पश्चिम की ओर एक जलधारा चलती है। इसको बोला जाता है उत्तरी विषुवतीय धारा। क्योंकि ये विषुवत रेखा से सट करके उत्तर में चल रही है, इसलिए इसको बोला जाता है उत्तरी विषुवतीय धारा। ठीक है, कहाँ से चल रहा है? ये पूरब से पश्चिम की ओर। आगे चल करके जब ये एंटलीस द्वीप समूह के पास पहुंचती है, ये जो द्वीप समूह आपको दिख रहा है यहाँ पे, यह है एंटलीस द्वीप समूह, जिसको हम वेस्ट इंडीज़ के नाम से भी जानते हैं। तो एंटलीस द्वीप समूह के पास उत्तरी विषुवतीय जलधारा दो भागों में बढ़ जाती है। एंटलीस द्वीप समूह के उत्तर की ये जलधारा एंटलीस की जलधारा कहलाती है, और एंटलीस द्वीप समूह के दक्षिण में चूंकि कैरेबियन सागर स्थित है, यहाँ पे कैरेबियन सागर स्थित है, इसीलिए एंटलीस द्वीप समूह के दक्षिण में उत्तरी विषुवतीय धारा की यह शाखा कैरेबियन की जलधारा कहलाती है। आगे कैरेबियन की जलधारा मैक्सिको की खाड़ी में प्रवेश करती है। यहाँ पर ये उत्तरी अमेरिका का ये वाला क्षेत्र, ये मैक्सिको की खाड़ी है। तो मैक्सिको की खाड़ी में कैरेबियन की जलधारा प्रवेश करने के उपरांत ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हुए फ्लोरिडा तट के समीप पहुँचती है। फ्लोरिडा तट क्या है? ये वाला जो प्रायद्वीपी हिस्सा आपको दिख रहा है अमेरिका का, ये फ्लोरिडा प्रायद्वीप है। तो फ्लोरिडा प्रायद्वीप के सहारे एक धारा चलती है, यही मैक्सिको की खाड़ी वाली जलधारा। तो इसको बोल दिया जाता है फ्लोरिडा की जलधारा। आगे फ्लोरिडा की जलधारा एंटलीस की जलधारा से मिल जाती है, और इन दोनों की जो संयुक्त धारा है वो कहलाती है गल्फ स्ट्रीम। कहाँ पे चलती है गल्फ स्ट्रीम? उत्तरी अमेरिका के यहाँ पूर्वी तट के पास। देखिए गल्फ स्ट्रीम की जलधारा जब अटलांटिक महासागर के उत्तर में प्रवेश करती है यहाँ पे, तो इसको बोला जाता है उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। ठीक है, क्या बोला जाता है? उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। फिर उत्तरी अटलांटिक प्रवाह की ही एक शाखा उत्तर की ओर आइसलैंड के समीप से प्रवाहित होती है। देखिए आइसलैंड के समीप से यहाँ पश्चिम में, इसको बोल दिया जाता है इर्मिंगर की जलधारा। और उत्तरी अटलांटिक प्रवाह की एक धारा या एक शाखा यूरोप के पश्चिम और अफ्रीका के पश्चिम के तट के सहारे यहाँ उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। देखिए यहाँ पे चलती है, ठीक है। इसको बोलते हैं किनारी की जलधारा। क्या बोलते हैं? किनारी की जलधारा। खैर, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह जब आगे नॉर्वे तट के समीप पहुँचता है, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह जब नॉर्वे के तट के समीप पहुँचता है, तो इसको बोलते हैं नॉर्वे की जलधारा। यहाँ पर देखिए ये नॉर्वे है, ये वाला जो ग्रीन कलर का क्षेत्र है ये उत्तरी यूरोप का देश है नॉर्वे, ये हो गया। और ग्रीनलैंड के तट पर ये देखिए जो पूर्व से पश्चिम की ओर ये जो जलधारा आ रही है, इसको बोलते हैं पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा। क्या बोलते हैं? पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा। यहाँ पे ये बेफिन की खाड़ी है। कौन सी खाड़ी? बेफिन की खाड़ी। और बेफिन की खाड़ी से ही एक जलधारा चल के आती है जो लेब्राडोर सागर के समीप, लेब्राडोर सागर में प्रवाहित होती है। इसको बोलते हैं लेब्राडोर की जलधारा। देखिए यहाँ पर बेफिन की खाड़ी से होकर के आ रही है लेब्राडोर की जलधारा।